वे भी तहखाने के निचले हिस्से को देखकर डर गए और तुरंत भागते हुए ऊपर व्हाइट हाउस की ओर कूद गए। लेकिन अगले ही पल वह आदमी लुढ़कते हुए दूसरी मंजिल तक पहुंच गया। उसने सोचा कि शायद व्हाइट हाउस उसका पीछा कर रहा है और जल्द ही उसे कोने में घेर लिया जाएगा। अचानक व्हाइट हाउस पीछे हट गया और तभी निक और बाकी साथी शोर सुनकर ऊपर आए। उन्होंने एक काला हाथ देखा जो अंधेरे कमरे में दिखाई दिया। ये दृश्य इतना भयानक था कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। घबराकर सभी लोग भागते हुए ड्राइवर केबिन में पहुंचे ताकि कप्तान से मदद ली जा सके। लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए उन्होंने देखा दोनों कप्तान पहले ही मरे पड़े थे। डर के मारे सबको केवल केबिन में वापस लौटना पड़ा। लेकिन उसी पल निक को उस लड़की ने पकड़ लिया जो पहले टॉयलेट में मर चुकी थी। और जब उन्होंने केबिन का दृश्य देखा तो सब दंग रह गए। सभी यात्री मरे हुए थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ लाशें उन्हीं की खुद की थी। ये देखकर सब अविश्वास में पड़ गए। अगर यह सब सच है तो इसका मतलब है कि वे अब इंसान नहीं बल्कि अकेली आत्माएं हैं। इसी बीच सामने लगी स्क्रीन पर असली खबर प्रसारित होने लगी। पता चला कि यह 7:45 फ्लाइट जो टोक्यो जा रही थी रास्ते में एक दुर्लभ हाई एल्टीट्यूड अशांति की चपेट में आ गई। इस हादसे में विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ऑक्सीजन खत्म हो जाने के कारण सभी यात्री यहीं मारे गए। मुख्यालय ने जांच के लिए लड़ाकू विमान भी भेजा था। इसी वजह से खिड़की से बाहर जो खाली कमरा दिख रहा था वह दरअसल लड़ाकू विमान का नजरिया था। उसमें कोई भी जीवित नहीं दिख रहा था। उधर फ्लाइट का ईंधन भी अब खत्म होने वाला था। कुछ ही देर में विमान प्रशांत महासागर में गिरने वाला था। असलियत ये थी कि सभी यात्री पहले ही मर चुके थे। जो कुछ वे अब तक देख रहे थे वह उनकी अधूरी इच्छाओं और वास्तविकता को स्वीकार न करने की वजह से था। इसी कारण मृत्यु देवता ने उन्हें इस तरह के भ्रम में रखा था। लेकिन अब सच सामने था। वे सभी पहले ही मर चुके थे। धीरे धीरे